रेलवे ग्रुप डी 2024-25 भर्ती। प्यारे साथियों, इसका रिजल्ट सभी को इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, रेलवे ग्रुप डी का नाम तभी तक केवल रेलवे ग्रुप डी है जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन के बाद आपको रेलवे ग्रुप डी नहीं, आपको केवल एक ही नाम मिल जाएगा कि लड़का या लड़की रेलवाई में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन ये वास्तविकता है। रेलवे ग्रुप डी अपने आप में इतनी जबरदस्त जॉब है, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरी तो वैल्यू अलग हो गई। लोगों के बात करने का नजरिया, मेरी तरफ देखने का नजरिया सब कुछ बदल गया है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी, गांव में देहात में अक्सर ऐसे ऐसे मूर्ख लोग बैठे हैं जिनको ये तक नहीं पता कि रेलवाई जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है या क्या है। बहुत सारे मूर्ख इस प्रकार की बातें आपको करते हुए मिल जाएंगे, अरे 4th क्लास की नौकरी है, अरे रेलवे की ग्रुप डी की कोई नौकरी है। लेकिन जिस दिन आप लग जाओगे, उन मूर्खों की छाती पर दिन रात ट्रक चल रहे होंगे, आरा चलेगा, सिर्फ और सिर्फ खून की फुहार आपको दिखाई नहीं देंगी, नहीं तो जो है उनके यहाँ पर चल रहा होगा। ठीक है, तो रेलवे की जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 60 साल की नौकरी है, जबरदस्त है। इसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलता है रेलवे ग्रुप डी में कि जो भी कोई इसमें भर्ती हो जाता है, जब वो रिटायर्ड होता है, रिटायर्ड होने के बाद में तब देखो उसको कितना जबरदस्त जो है कंपनसेशन मिलता है और कितना जबरदस्त उसको ये लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उसको मिलता है रिटायरमेंट पे। ठीक है, तो सभी साथी जो भी साथ में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को बता दूं, रेलवे ग्रुप डी जो कि 2024 और 2024 की भर्ती है, तो इसमें तेलंगाना में हाई कोर्ट में जो है इन्होंने केस डाल दिया वहां के युवाओं ने। ये केस किसने डाला है? ये डाला है प्यारे साथियों उन सभी अभ्यर्थियों ने जो अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे के द्वारा। दरअसल में अप्रेंटिस होती क्या है मैं आप सभी को बता दूं। ये जो बच्चे 10वीं क्लास पास होते हैं और जो ITI कर लेते हैं, 10वीं और ITI वाले बच्चों के लिए रेलवे हर साल अप्रेंटिस के लिए नई वैकेंसी निकालती है। ये बच्चे जब अप्रेंटिस करने जाते हैं तो इनका सिलेक्शन जो होता है वो इनके मार्क्स के आधार पे होता है कि 10वीं क्लास में जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, ITI में जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है अप्रेंटिस करने के लिए। जब ये अप्रेंटिस करते हैं तो इनको तकरीबन 1 साल 6 महीने से लेकर के 1 साल, यानी कि जोन वाइज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हर जगह का इनका अलग अलग प्रोसेस होता है। अप्रेंटिस करने का अलग अलग समय होता है। ज़्यादातर मुख्य यानी कि मेनली जो होता है वो 12 महीने का होता है। 12 महीने एक बच्चा जो अप्रेंटिस करता है, जो अपने घर से जा कर के रेलवे में काम सीखता है, चाहे पटरियों की बात करें, टेक्निकल की बात करें, हर तरीके से वो बच्चा जब काम सीख जाता है और उसको 6-7-8 हज़ार रुपये मिलते भी हैं कि भाई चलो यहाँ पे रह रहा है, कुछ काम कुम भी देख रहा है, तो उसको 7-8 हज़ार रुपये मिलते भी हैं, भत्ता वगैरह। उनमें क्या होता है, आदमी अपना खुद का ही खर्चा चलाता है। जिस व्यक्ति ने 1 साल रेलवे में अप्रेंटिस की है, अब उस व्यक्ति को रेलवे में पहले लेना चाहिए या 10वीं पास वाले को पहले लेना चाहिए? असल में देखा जाए तो हमारे देश में कई सारी चीजें हैं जो बहुत ही रॉन्ग तरीके से चल रही हैं। जैसे कि रेलवे में जो बच्चा अप्रेंटिस किया हुआ है तो सबसे पहले सिलेक्शन उसी का होना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 1 साल की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उससे बेहतरीन काम करेगा कौन। लेकिन अब से पहले क्या होता था, इनको तकरीबन 20% इनको छूट मिल जाती थी रेलवे ग्रुप डी जैसी भर्तियों में, जो बच्चे अप्रेंटिस किए होते थे। अब समस्या क्या आ गई, उनके जो नंबर होते थे टेस्ट में, टेस्ट होता था जिनका जो अप्रेंटिस का, उसमें जब ये मार्क्स लाते थे उसका 20% 30% के हिसाब से इनको छूट, इनको जो बेनिफिट मिल जाता था रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है एग्जाम के साथ उन्होंने पार्ट जो है प्रैक्टिकल ऐड कर रखा है। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है कि 100 में से सबको पता है आपको 90, 95, 92 नंबर ऐसे मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल में नहीं ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा क्यों मिलते हैं? क्योंकि काम करवा के देखा जाता है प्रैक्टिकल में और बच्चा काम कर देता है। तो उस तरीके से इनका जो है अब मार्क्स बैठते हैं ज़्यादा, तो उस हिसाब से उनको उसमें बेनिफिट मिल नहीं रहा है। तो इन्होंने कोर्ट में केस दायर किया कि भैया हमारा जो है पहले जैसा सिस्टम होना चाहिए, जैसे हमें पहले छूट मिलती थी अप्रेंटिस वालों को। तेलंगाना के बच्चों ने इस हाई कोर्ट में जाकर के इन्होंने अपील करी। अब वहाँ जाकर के जो इसमें अंतरिम आया उसमें इन्होंने क्या किया कि इसको रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया
जो रिट थी, याचिका जो थी, और ये कहते हुए कि जी इसमें किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो सकती, रेलवे डिपार्टमेंट वो खुद से जाने वो कैसे भर्ती कराना चाहता है, यानी कि उसकी स्वतंत्र है ऑर्गेनाइजेशन जो भर्ती कराता है, मतलब जो डिसीजन लेता है। भर्ती तो आपको पता है आजकल सभी की जो है एसएससी कराता है, आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ज़्यादातर कोर्ट फैसले कम ही देता है रेलवे के विपक्ष में, क्योंकि आपको पता है अभी पीछे जो केस चला था रेलवे ग्रुप डी पे, वो चला था 10th पे और आईटीआई पे, ठीक है, 10th पे और आईटीआई पे चला था। तो रेलवे के लिए जो है पहले ये आया था कि जी अभी जो है आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते जब तक ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेकिन रेलवे ने पहले ही अपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे। मतलब रेलवे का सीधा सा रहता है, ना उसमें ज़्यादा कोर्ट की चलती है ना किसी की, रेलवे अपने तरफ से अपने खुद के डिसीजन ज़्यादातर लेता है। और हर किसी भर्ती बोर्ड की है ये, भर्ती बोर्ड में जब किसी भी भर्ती बोर्ड के द्वारा कोई भर्ती निकाली जाती है तो उसमें पहले ही लिखा हुआ होता है कि भर्ती में नियम में फेरबदल या बदलाव करने की जो अथॉरिटी है वो भर्ती बोर्ड के पास रहेगी, या फिर जो है हमारे पास रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगी, ये पहले ही उसमें लिखा हुआ होता है। तो उस हिसाब से इसमें कोई किसी भी प्रकार से आप देख रहे होंगे कोई कुछ नहीं होना है। तो लेकिन है गलत, क्योंकि इनको जो है मौका मिलना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके रिजल्ट की बात तो तब है, अभी तो 28 अप्रैल में एक बार इसमें फिर से सुनवाई है, ठीक है, 28 अप्रैल को एक बार फिर से सुनवाई है। इसमें जैसे किसी भी प्रकार का कुछ भी बदलाव होता है, क्योंकि अब देखो सारी कहानी ये भी है, भी एक सुनवाई और बची है। हालांकि जब कोर्ट ने ये कह दिया है कि जी इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, वो रेलवे बोर्ड जाने क्या होगा कैसे होगा, तो इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से अभी यहाँ पर अभी एक सुनवाई और होगी, वो होगी 28 तारीख में, 28 अप्रैल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कैसे होगा वो सारी चीज़ें जब निकल के आएंगी तो पता चलेगा। वैसे तो मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि भैया पिछली बार 21 अप्रैल के अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट की डेट बन रही है ना, लेकिन आप देख रहे होंगे किसी भी प्रकार से कुछ भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसी भर्ती जो बड़ी भर्ती होती है इनमें सबसे बड़ा लफड़ा यही होता है कि इनको कोई भी जो है कोर्ट में ले जाता है, और सिंगल बालक भी कोर्ट में ले जाए और स्टे ले लेता है तो भर्ती रुक जाती है। लेकिन रेलवे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ज़्यादा कोर्ट के चक्कर में इस पर फर्क पड़ता नहीं है। रेलवे पे बड़ा भर्ती बोर्ड है ना, पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें देखें अभी जो है रिजल्ट में थोड़ी सी देरी होगी हमारी, और रिजल्ट जो है मई की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तो अप्रैल में तो इसकी पूरी सुनवाई वगैरह होंगी। इसकी अगली जो सुनवाई है उसमें क्या होगा कैसे होगा, जो भी कुछ निष्कर्ष निकलेगा आपके साथ में हम ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए साथियों, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।